जय हिंद। हाय फ्रेंड, वेलकम टू नेक्स्ट एजुकेशन। नेक्स्ट एजुकेशन में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से यहाँ पर लूसेंट की डेली एक चैप्टर का सीरीज चलेगा। जी हाँ दोस्तों, लूसेंट के जितने भी चैप्टर है और जितने भी सब्जेक्ट है दोस्तों, सारे सब्जेक्ट से हर चैप्टर का वीडियो आपको डेली यहाँ पर सुबह में मॉर्निंग में 7 बजे सुबह में मिल जाएगा। तो दोस्तों डेली ये वीडियो देखिएगा, आने वाले तमाम एग्ज़ामों में आप लोग का अच्छा स्कोर होगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है लूसेंट का और फर्स्ट चैप्टर है इतिहास का, और चैप्टर का नाम है हड़प्पा सिंधु सभ्यता। और हर रोज़ दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग टॉपिक की वीडियो आपको मिलेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बन चुका है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दो का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, ग्रीक की सभ्यता से दोस्तों समकालीन नहीं थी। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इतने राज्य दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, सुरकोटदा। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, राजस्थान में है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, सेल खड़ी का दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय ऑप्शन यहाँ पर ये होगा, व्यापार था। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, शहरी निवासी थे दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? 11 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, कपास में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो 12 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, दयाराम साहनी। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, लोथल एक था दोस्तों, एकमात्र बंदरगाह था लोथल, जो कि प्रेजेंट में गुजरात में पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, लोथल में हुई है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? उपयुक्त नाम दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ये होगा, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन चुनना है, कूट में इसका आंसर देना है। 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, केवल 2। तो 2 में क्या है? तो 2 में है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
कि हड़प्पा सभ्यता के खोज किस वर्ष में हुई थी। सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, 1921 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रति क्या थी दोस्तों। तो यहाँ पर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, उचित समतावादी थी दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिंध का नखरिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया। तो 21 का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, मोहनजोदड़ो को दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, त्रिभुजाकार था। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर मिलान करना है। सूची 1 स्थल है, सूची 2 यहाँ पर नदी है। तो इसका मिलान राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए 2, ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो एकदम सिंपल है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है और कालीबंगा गंगा नदी के तट पर। एकदम सिंपल है, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, कालीबंगा से मिली है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर, सेधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थल से मिला है। तो 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, कालीबंगन से मिला है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 26 नंबर कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। तो यहाँ पर 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, सिंध में है दोस्तों, सिंध के पास मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। कहाँ पर पाया गया दोस्तों। तो यहाँ पर 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर मोहनजोदड़ो में पाया गया बृहद स्नानागार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो दोस्तों 28 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, आदि शिव का दोस्तों, आदि शिव। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा है दोस्तों। तो 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, लोथल है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, मृतकों का टीला। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो 31 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, सिंध घाटी की सभ्यता। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सेधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो यहाँ पर 32 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, बैल का। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किस लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 34 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, लोथल है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। सबसे पहला पुराना शहर कौन था। तो 35 का राइट आंसर होगा ए, हड़प्पा था दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। तो 36 का राइट आंसर होगा ए, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा।
37 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, लोग लोहे से परिचित थे। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग लोहा अभी खोज नहीं कर पाए थे, वो लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो ये गलत होगा। यहाँ पर दिया गया है कि लोहा से परिचित थे, तो वो लोग नहीं थे, तो इसका मतलब ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करना है। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 और सूची 2। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए। सिंपल है, 1 2 3 4। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा सुतगोंगेंडर बलूचिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? अब मांडा बताना है, तो यहाँ पर 39 नंबर का राइट आंसर होगा ए, चिनाब नदी के तट पर है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? किस नदी के किनारे स्थित था? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, सतलज नदी के तट पर दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर, कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पर पता चलता है? 41 का राइट आंसर होगा ए, धोलावीरा में दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? तो 42 नंबर का राइट आंसर होगा ए, लाल रंग का उपयोग हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पड़ता है? तो यहाँ पर 43 नंबर का राइट आंसर होगा डी, अर्ध ऐतिहासिक युग में पड़ता है। VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस अवस्था से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, मोहनजोदड़ो से दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन है? कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ए, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कौन सी है दोस्तों? तो 46 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी, सौराष्ट्र में दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 47 नंबर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे दोस्तों? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, सर जॉन मार्शल, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, बैल थे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 50 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो 50 का राइट यहाँ पर आंसर होगा डी, कोटडीजी, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, कोटडीजी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? कौन सी है दोस्तों? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, विशाल स्नानागार, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, विशाल स्नानागार। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, ग्रिड पद्धति में दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 53 नंबर, यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी देखिएगा, यहाँ से है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राचीन स्थल दिया गया है और पुरातात्विक अवशेष, तो दोस्तों यहाँ पर लोथल से प्राप्त हुआ है हमें गोदीबारा,
ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है जूता हुआ खेत, जहाँ पर हल चला था पहली बार। धोलावीरा, धोलावीरा से हमें लोग को प्राप्त हुआ है दोस्तों यहाँ पर हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख। और बनवाली, बनवाली से दोस्तों यहाँ पर 3 होगा। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, शेर। दोस्तों शेर का अंकन नहीं होता, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, टेलीग्राम का लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, लोहा से परिचित नहीं थे, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल यानी समाधान दिवसव संस्कार और का प्रमाण मिला है? तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, लोथल। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर 57 नंबर, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? किस नाम से पुकारा दोस्तों? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, सिंडन। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा सिंडन। 58 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, देमाबाद से। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा देमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर यहाँ पर कूट में देना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए। ए यहाँ पर है 1 2 3। ए में दोस्तों चांदी, टीन और सोना, तीनों का व्यापार करते थे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, तो चांदी, टीन और सोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर है, हड़प्पावासी लाजवर भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, हिंदुकुश के क्षेत्र के बदखसा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, ए और बी दोनों, मुंडी गाक और सुरतगोई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 62 नंबर, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, इनमें से सभी, लोथल और सुतकैंगडोर, और यहाँ पर अल्लाहदीनो और बालाकोट, और यहाँ पर सी है कुंतासी। ये तीनों स्थल दोस्तों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर में स्थित थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 63 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति यानी शिव या अर्ध शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, इनमें से सभी, ब्याघ और हाथी, गेंडा और भैंस और हिरन, तीनों का यहाँ पर अंकन की गई है, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 64 नंबर, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, मोहनजोदड़ो से। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 65 नंबर क्वेश्चन है, किन हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 66 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सी, चहुंद्रो से मिले हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, किन हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पैर के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की
कहानी का दृश्य दर्शाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, लोथल। ऑप्शन यहाँ पर सी, लोथल से ये प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हर्पकालीन युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? किस प्रांत में हुई है? जो कि हम लोग स्वतंत्र हुए थे 1947 में। तो 47 के बाद जो भी हम लोग को भारत का हिस्सा मिला है तो उसमें कौन कौन सा हिस्सा हर्पकालीन सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर होगा ए, केवल गुजरात। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा गुजरात, और सब पाकिस्तान में चला गया, अफगानिस्तान में भी गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हर्पकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सा है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, चावल। चावल वहाँ का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, कथनवन और कारक दिया गया है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर कूट में सही जवाब देना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन यहाँ पर दिया गया है, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2 नंबर में दिया गया, उस काल में भारत के कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उससे धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, ये भी सही है। 2 नंबर है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ऑप्शन यहाँ पर 2 होगा। और दोस्तों कपास का खोज भारत में ही सबसे पहले हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। 72 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पीय स्थल और स्थित ये कहाँ पर भी है? तो इसका राइट आंसर देना है। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मांडा का दोस्तों होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर। दैमाबाद का होगा दोस्तों महाराष्ट्र में है। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है। राखी गढ़ी दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में स्थित है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हर्पकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे, वहाँ पर लोहा की खोज अभी तक नहीं हो पाया था, तो ये लोग परिचित नहीं थे। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? किस पशु का अवशेष प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, शेर का अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, चहुंद्रो के उत्खनन का निर्देश किया था, निर्देशन किसने किया था? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, J.H. मेके ने किया था, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा J.H. मेके। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इस चैप्टर का, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, मेलुहा का उपयोग किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा चैप्टर वाइज लुसेंट का, जितने भी चैप्टर है सब चैप्टर टॉपिक वाइज मिलेगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर नेक्स्ट एजुकेशन सर्च करिए, सबसे ऊपर में आएगा। लगभग 21-22 उसमें सब्सक्राइबर्स है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा दूसरा चैनल को ज्वाइन नहीं करना है। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जितने भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट दिया गया है, जाकर आप लोग सारे वीडियो देख सकते हो एक साथ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।